मुझे स्क्रीन पर देखिए हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी दिख गए मुझे, जो छत्तीसगढ़ जमीन पर घूमकर हर जानकारी और वहां की सियासी नब्ज जनता की वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज वो हमारे ऑफिस में और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला इलाका, यहां पर तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी उम्मीदवार बना दिया। बघेल सरकार के कई मंत्रियों की साख भी इस इलाके में दांव पर लगी हुई है। क्या खास इस इलाके में, और यह आंकड़ा आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं ज्ञानेंद्र? देखिए रोमाना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ का बस्तर और सरगुजा का जिक्र जो के शर्मा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरगुजा और बस्तर जिस पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया उसी ने सरकार बना लिया। हमारा जो एग्जिट पोल है, हम 3 से 7 सीट हम बीजेपी को दे रहे हैं। दूसरा, इस पूरे इलाके में सर्व आदिवासी समाज की जो उपस्थिति है उससे इंकार नहीं किया जा सकता। रोमाना, आपको याद होगा कई बार मैंने ही आपसे लाइव में ये बातचीत की है कि किस तरह से धर्मांतरण का इशू, कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण का इशू पूरे बस्तर में रहा है। और कई ऐसी सीट हैं बस्तर की 12 सीटों में जहां की आम आदमी पार्टी और सर्व आदिवासी समाज ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैंडिडेट बना दिया है। और ऐसे में जो वोट का बंटवारा है वो कांग्रेस का हो रहा है। इसलिए जो के शर्मा कह रहे हैं कि सरगुजा की 14 सीट और यहां की 12 सीट अगर मिला दें तो 26 सीट में केवल 1 सीट पर काबिज थी बीजेपी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, सर्व आदिवासी समाज और जनता पार्टी, जो जोगी की जनता कांग्रेस की पार्टी, ये जो अलग अलग चुनाव लड़े हैं इसका बहुत नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ठीक है, मैं बस दर्शकों को जरा सा क्लियर कर दूं कि ये अलग अलग रीजन है, दो, बस्तर रीजन और सरगुजा रीजन, और इनके नाम एक साथ इसलिए यहां पर मेहमान भी ले रहे हैं, हमारे सहयोगी भी ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एसटी बहुल इलाके माने जाते हैं। फिलहाल जो हमने आंकड़ा दिखाया है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर वाले रीजन जो है उसका भी आंकड़ा खुला है। सरगुजा वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ छत्तीसगढ़ में अभी आंकड़ा खुलेगा। शुक्ला जी, ज्ञानी जी ने बहुत अच्छा बताया वहाँ क्षेत्रीय दलों का, लेकिन इसके साथ जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है उसके अपने लोग नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, 5 सीटों पे कांग्रेस को उसके बागी ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो सीटें हैं जहां परंपरागत तरीके से कांग्रेस जीतती रही है। कुछ जगहों पर इन्होंने प्रत्याशी बदल दिए, कुछ जगहों पर बगावत है। इसके अलावा गोंडवाना, सबसे ज्यादा टिकट काटे गए अगर किसी चुनावी राज्य में कांग्रेस की तरफ से तो वो छत्तीसगढ़ में जी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भले ही नहीं जीत पाती, लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए उसके पास पर्याप्त ताकत है। और बस्तर दक्षिण में आप कम्युनिस्ट पार्टियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनका भी एक अपना पॉकेट है। तो ये सारा जो सिम्टम है, यही जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। बिल्कुल। प्रदीप जी, देखिए कि ये जो आदिवासी इलाकों की चर्चा हो रही है, उसमें ये माना जा रहा है कि चर्चा में कि कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर वहाँ एक मुद्दा ये भी रहा है कि जो आदिवासी समाज से कुछ एक जातियाँ ऐसी थी जिनको ओबीसी में डाल दिया। उनके अंदर एक बहुत नाराज़गी थी। जब मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वो नाराज़गी मैंने लोगों के बीच देखी। लेकिन इसको अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार शहरों और सेमी अर्बन इलाकों में अपनी बढ़त बनाई है। उसका कारण है महिलाओं, किसान और क्या कहते हैं एमएसपी, चावल का जो सवाल है वो अंदर तक लेके कांग्रेस गई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उस तरह की इन फाइटिंग तो बीजेपी के अंदर भी थी, कांग्रेस के अंदर भी थी, लेकिन वो कांग्रेस वहाँ पर फिर भी मुझे ये लगता है कि वो भाजपा की तुलना में ज्यादा मजबूती से वहाँ खड़ी है। ठीक है, तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ का रीजन जिसमें कुल 12 सीटें और 12 सीटों का जो अभी नंबर खुला है वो आप आंकड़ा देख रहे हैं यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं नेशनल एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से, क्योंकि अब पिटारा खुल चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।